गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हैवी ऑयलिंग से आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या लॉसेज होते हैं। ये दोनों चीज़ें आप जानने वाले हो, क्योंकि आप यदि हैवी ऑयलिंग करते हो तो इसके बेनिफिट के साथ साथ इसके लॉसेज भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ही यही बताने की कोशिश मेरी है कि लोगों को पता हो कि ऑयलिंग के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि ये हेयर के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। क्योंकि लोगों को पता होगा कि हेयर में जब ऑयली लगता है तो हेयर बहुत ही टूटते हैं, और टूटने का वजह क्या होता है ये लोग नहीं जानते। तो मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको थोड़ा सा इसका वजह बता पाऊँ, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा भी इससे भी फ़ायदा मैं दे सकूँ गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बेनिफिट्स बताना शुरू करती हूँ। तो कल लगभग लोगों को बेनिफिट्स इसके पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जो नहीं भी पता है वो भी जान जाएंगे। तो इसके बेनिफिट्स ये है, यदि आप हैवी ऑयलिंग करते हो तो आपके सेल्स जो होती है वो हेयर की वो खुलती है, और साथ ही साथ इसके ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है, जब ऑयलिंग करते हो उसके साथ आपके मसाज होते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलर होते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी ग्रोथ में बहुत ही फ़ायदा करता है, और आपके हेयर की ग्रोथ में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर से आपके हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होता है, और आपके ग्रोथ भी इसके कारण बढ़ता है गाइस। और मतलब उसके बाद नेक्स्ट आपको बेनिफिट्स ये है कि यदि आप हैवी ऑयलिंग करने के बाद वॉश करते हो हेयर, तो इससे आपकी हेयर बहुत सिल्की हो जाती है, बहुत ही शाइनिंग करती है, बहुत ही रूखा सूखा नहीं रहता। और सिर्फ आप वॉश करोगे तो आपके रूखे सूखे हो जाएंगे, लेकिन आप ऑयल करके वॉश करते हो तो ये आपके हेयर को बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है, आपके हेयर को सिल्की बनाता है। साथ ही साथ आप मसाज करते हो तो और भी इससे फ़ायदा मिलता है गाइस। ऑयलिंग के नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि जब आप ऑयलिंग करते हो और ऑयलिंग करने के बाद आप कुछ घंटे से छोड़ देते हो और उसके बाद आप वॉश करते हो, तो जितने भी ऑयल होती है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके हेयर में, और आपके हेयर में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने लगते हैं। जैसे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स है, या फिर आपकी झड़ने की प्रॉब्लम है, टूटने की प्रॉब्लम है, तो ये कारण से आपके ऑयलिंग करने से आपको ये सब की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने लगता है। तो ऑयलिंग बहुत ही ज़रूरी होता है आपके हेयर के लिए। ऑयलिंग नहीं करोगे तो आपके हेयर वाइट भी हो जाते हैं, तो ऑयलिंग करोगे तो आपके हेयर ब्लैक रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, लॉन्ग के लिए बहुत ही अच्छा। तो गाइज ये थे कुछ फ़ायदे लगभग लोगों को पता ही है, क्योंकि ऑयलिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन नुकसान भी इसके जान लेना बहुत ज़रूरी है गाइज, कि किस तरीके से आप करते हो जिससे कि आपको नुकसान होता है और आपके हेयर टूटने लगते हैं। तो गाइज पहले से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पहला यही है कि आप जब भी ऑयलिंग करते हो तो अपने हेयर को कॉम्ब नहीं करते हो, जिससे कि आपके हेयर टूटने लगते हैं। तो हमेशा अपने हेयर को कॉम्ब करने के बाद ही ऑयलिंग करें। ये मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मैं ऑयलिंग वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आप हमेशा कॉम्ब करने के बाद ही करें। दूसरा है, आपको जब भी ऑयलिंग करते हो तो ऑयलिंग करने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा घिसी पिटी तरीके से ऑयलिंग करोगे तो आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा उलझ जाएंगे, और उलझने से गूंथ लग जाती है, और गूंथ लगने के बाद आपके हेयर जब सुलझाने जाओगे तो वो टूटते ही टूटते हैं। तो ये ज़रूर करना कि आप उसके तरीके ज़रूर जान लेना, और इसका तरीका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। और फिर तीसरा आपको यही है कि जब भी आप ऑयलिंग करते हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में ना करो, मतलब कि 200-300 ml ऑयलिंग की ज़रूरत आपके हेयर को नहीं होती है। आपको हैवी ऑयलिंग आप इतनी ml में आपके हेयर को ज़रूरत ही नहीं है। आप 10 ml में भी अच्छे से हैवी ऑयलिंग कर सकते हो, या फिर 20 ml में या 30 ml में। आपको इससे ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है हैवी ऑयलिंग की। इससे ज़्यादा करते हो तो आपकी जो सर होती है वहाँ पे जाके वो चिपक जाती है, जो कि डैंड्रफ को बढ़ाता है, कम नहीं करता है, और इससे आपके हेयर भी ज़्यादा टूटते हैं गाइस। तो ये हमेशा याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि आप जब भी हैवी ऑयलिंग करते हो तो उसको 2-3 घंटे के बाद वॉश कर लेना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा लंबे समय तक रखोगे तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो जब भी आप हैवी ऑयलिंग करते हो, सिंपल ऑयलिंग आप रख सकते हो 2-3 दिन। यदि आप हैवी ऑयलिंग करते हो तो उसको 2-3 घंटे या फिर ओवरनाइट के बाद उसे वॉश कर लेना, जो वो आपके हेयर के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा आप करोगे तो वो आपके हेयर के लिए अच्छा नहीं होता, हमेशा नुकसानदायक ही होता है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप जब भी हैवी ऑयलिंग करते हो, हमेशा आप ऑयल को ज़रूर ध्यान में रखना कि कौन से ऑयल अच्छे होते हैं। ऑयल में कोकोनट ऑयल ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो कोकोनट ऑयल इसमें है तो आप कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हो। और साथ ही साथ जब भी मसाज करते हो तो मसाज में ये ज़रूर ध्यान रखना कि मसाज इस तरीके से हो कि बाल ना टूटे, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी तरीके से नहीं करना है। यदि आपके छोटे बाल है तो आप मसाज बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। लेकिन यदि आपके बाल लंबे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप मसाज करते हो तो आप अच्छे से मसाज करो, ना कि आपके हेयर में कोई भी डैमेज हो।
तो ये आप ज़रूर याद रखना गाइज़, ये मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि बालों को टूटने से रोकोगे तब हेयर ग्रोथ होंगे। तो ऑयलिंग जितना ज़रूरी है, ऑयलिंग के तरीके जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि मैंने लिंक दे दिया है, उसमें तरीके आपको मिल जाने वाले हैं। तो ये कुछ बातें आप याद रखो, और जब भी आप हैवी ऑयलिंग करते हो तो आप जब भी अपनी स्किन पे लगने ना दो। स्किन पे लगने दोगे तो स्किन खराब होती है, तो ये ज़रूर याद रखना। तो स्किन पे कभी लगने मत देना। तो और अपने हेयर में अच्छे से आप मसाज कर लेना। तो यही कुछ बातें थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कि सिर्फ ऑयलिंग करना ही ज़रूरी नहीं है, ऑयलिंग के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी इतनी छोटी सी कोशिश थी कि आपको मैं ऑयलिंग के बारे में बता सकूँ। तो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो, आपके लिए थोड़ा ही मददफुल होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर देना। और ऐसे ही मेरे चैनल पे हेल्थ, स्किन, हेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहती हूँ। तो चाहिए तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।